कि जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, ये क्या कहाँ की हवा तेज है जमाने की। सदन में चर्चा हो रही है, इस विषय में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला है, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, दिल्ली में जो हुई है जीत, इसके लिए मैं हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूं। मैं बहुत है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी मोदी जी के सरकार में नारी शक्ति का प्रतीक तो है, साथ ही ग्लोबल लेवल पर भी आज वो भारत की नारी शक्ति का गौरव के साथ रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक महिला सांसद के नाते मुझे उन पर बहुत ही गर्व है। निर्मला जी का ये लगातार 8वां बजट है, जो एक रिकॉर्ड है। उनके इस असाधारण उपलब्धियों के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत आज दुनिया का सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला जी ने जिस प्रकार इस संकट काल में, कठिन परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को टॉप पर लेकर आई हैं, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूं। और उन्हें इतना ही कहना चाहूँगी कि जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, ये क्या कहाँ की हवा तेज है जमाने की। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ के विषय में कुछ बोलना चाहूँगी। मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूँ, जहाँ तीर्थराज प्रयाग में भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा का महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए देश विदेश से करोड़ों लोग यहाँ आकर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। मैं विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक समागम प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। I have witnessed everything is perfectly all right there. Yes, I have seen it. I have been there. अध्यक्ष महोदय, सरकार के तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। सौभाग्य से मथुरा के सांसद के रूप में मेरा भी ये तीसरा कार्यकाल है और मथुरा में भी 3 गुना तेज गति से जो काम हो रहा है, उसके लिए मैं मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे हर समय और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे हर समय सहयोग मिलता रहता है। आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की सरकार में आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है। इन निर्णयों में गरीब, वंचित, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। बजट पर अब तक हमारी पार्टी के कई माननीय सांसदों ने इधर बात की है, अपने विचार रखे हैं। बजट के घोषणाएं किस प्रकार देश की जनता के लिए हितकारी है, विस्तार से सब लोगों ने बताया है, तो उन्हीं बातों को मैं वापस नहीं दोहराना चाहूंगी। मैं उन सबका समर्थन करती हूं। बजट के कुछ फ्यू पॉइंट्स है जिसमें मैं कहना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत की इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। उन्होंने 70% महिलाओं का आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए कदम उठाने की बात की है। मैं देश की अपनी नारी शक्ति से यही कहना चाहूंगी, तुम्हारे हौसले अधूरे हैं, उड़ान बाकी है, ये तो सिर्फ थोड़ा है, आसमान बाकी है। नाम तेरा भी होगा, काम तेरा भी होगा, अभी तो तुम्हारी पहचान बाकी है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना और भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत अच्छा कदम है। हेल्थ सेक्टर में कैंसर की 36 मेडिसिन पूरी तरह से ड्यूटी फ्री कर दी गई है। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में ये डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय किया गया होगा। यूथ सेक्टर में बजट में देश के युवा के लिए स्टार्टअप के लिए लोन सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपया किया गया है। अध्यक्ष महोदय, टैक्स विषय में इस बजट में एक हिस्टोरिकल और पॉपुलर घोषणा की गई है, जिससे पूरे देश के मिडिल क्लास और सैलरी क्लास के बीच खुशी की लहर दौड़ रही है। इनकम टैक्स में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी छूट की घोषणा की गई है। इससे देश के मिडिल क्लास और सैलरी क्लास के बहुत राहत मिली है। इस निर्णय के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी का देश के करोड़ों मिडिल क्लास और सैलरी क्लास लोगों की ओर से आभार व्यक्त करती हूं। This year budget reflects most sincerely the thought process of our Honorable Prime Minister Modi ji, whose singular aim is to give the Indian population an Amrit Kal for years to come. The wealth creators to the economy are also not looked down upon as filthy rich. Tax the rich and feed the poor slogan has been completely erased. महोदय, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में पहली बार ऐतिहासिक वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स का आयोजन हुआ है। ये है नए भारत की पहचान। कला और फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी इस समिट में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी के साथ इस अवसर मिला था। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री और आईएमबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का आभार व्यक्त करती हूं। अध्यक्ष जी यमुना हमारी महान आध्यात्मिक परंपरा और संस्कृति में यमुना मैया की आध्यात्मिक महत्व है। मथुरा वृंदावन की पहचान है, जीवन रेखा है। पिछले मथुरा वृंदावन में जितने नाले वगैरह हैं उसको बंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम लोग कामयाब नहीं रहे, क्योंकि जो यमुना की जो अशुद्ध जल जो आ रहा है वो दिल्ली से आ रहा था। तो हम उस वक्त दूसरी पार्टी राज कर रहे थे, तो हम कुछ कर नहीं सके। तब हम सिर्फ हमारे ब्रजवासियों को इतना ही कहते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, जल्द ठीक हो जाएगा। आज उम्मीद की किरणें आई है। 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाषण का शुभारंभ भी यही किया कि जय यमुना मैया। उनसे की यमुना नदी को दिल्ली की पहचान बनाने की बात की। ये मोदी जी की गारंटी है, मतलब पूरी होने की गारंटी। मेरे संसदीय क्षेत्र में इसे लेकर बहुत ही खुश हैं लोग, इतने खुश हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। यमुना अब स्वच्छ हो जाएगा, ब्रजवासियों का अब स्वच्छ। अपने दल में कम समय में अपनी बात को कहते हैं 3 मिनट 5 मिनट, नहीं तो आपके दल के अन्य सदस्यों का ही बोलने का अवसर नहीं आएगा। ये मेरा आपसे है।